तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th साइंस का जो पेपर आने वाला है 13 को उसी के रिगार्डिंग गेस्ट पेपर हमने लाया है 80 टू 90%। ऑलमोस्ट 80% आपका यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। चैप्टर वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गेस्ट क्वेश्चंस, तो इसलिए वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ इसकी फोटो कॉपीज हम शेयर करने वाले हैं अपने व्हाट्सएप चैनल में। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फिजिक्स पोर्शन का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, डिस्कस द वेरियस कॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर बोथ कॉनकेव एंड कन्वेक्स। इसी तरह वेरियस केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल लेंस कॉनकेव और कन्वेक्स में। और इसी का आर पार्ट यूजिंग रे डायग्राम फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्मड बाय अ कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड होगा ऑब्जेक्ट? एट इन्फिनिटी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपके गेस क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, स्किप नहीं करना। ऑलमोस्ट 80% आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, जो इसकी प्रॉपर्टीज होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसी तरह एन ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक तो आपको यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव की हाइट भी गिवन है। आपने क्या करना है? फाइंड द साइज एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्मड बाय द कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर विजिबल साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ड्रा ए रे डायग्राम टू शो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। Write down at least 5 characteristics of image formed by plane mirrors. What do you mean by sign convections? जो sign convections होते हैं इमेज फॉर्मेशन का, वो आपने बोलना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, write down at least 5 sign convections for spherical mirror and spherical lens with relative diagram. Next है, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. Next important question, define magnification of a mirror. Derive an expression or expression given है। Define and explain magnification in case of spherical lenses। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। जो ही आप एग्जाम दोगे आपको तब ये पता चल जाएगा कि कितना खास ये रहने वाला है। नेक्स्ट है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। डिफाइन वन डायोप्टर। Find the power of concave lens of focal length 2 meter. Find the power of convex lens of radius 20 centimeter. Next question है, list down the points of difference between concave and convex lens with the help of suitable diagram. Question number 15, list down the points of difference between concave and convex mirror with the help of suitable diagram. ये लाइट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, फोर यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स। यूज ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, राइट इन एक्टिविटी टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए, ईयर, वाटर, क्राउन ग्लास, केरोसिन, आइस, डेंस फ्लाइंड ग्लास एंड डायमंड। इनके आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट इज मिरर फार्मूला। What is the spherical lens and what are its types? What is lens formula? ये याद रखना। इसी तरह नेक्स्ट है, what is reflection of light and what are its two laws? Draw a stable diagram to explain the two laws. बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है पहले चैप्टर के क्वेश्चंस। इनकी जो फोटो कॉपीज है वो आपको हमारी व्हाट्सएप चैनल में मिलने वाली हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चैप्टर 2 की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड हाउ इट इज काज्ड ड्यूरिंग दिस डिस्पर्शन, व्हाट इज द रीजन फॉर वायलेंट लाइट टू बेंड मोर देन रेड लाइट। या एक्सप्लेन द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम,
what is the monochromatic and polychromatic light. Next, why do stars seem higher than they actually are? Explain the phenomenon of reflection of light with the help of glass prism. Next question, explain the atmospheric refraction and what is the basic cause of atmospheric refraction. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको चैप्टर वाइज. नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, why do sun appear reddish in the morning and evening, और color of sun at sunrise and sunset. Next, why does the sky appears dark instead of blue to an astronomer. Next, why is red color selected for danger signal lights, और why is red used as stopping light at traffic signals. आंसर भी इसका गिवन है यहाँ पर, क्योंकि वेव लेंथ जो है रेड कलर की वो मोर है, दैट इज वाई वो ज्यादा दूर से ही दिख जाते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द साइज ऑफ पुपिल ऑफ आवर आई इन डिम लाइट, इन ब्राइट लाइट. नेक्स्ट, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आई. कैरियर सिग्नल फ्रॉम आई टू द ब्रेन, होल इन द मिडल टू द ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एन आई, और इसके पॉइंट्स, फार पॉइंट्स और नियर पॉइंट्स वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है. इसी तरह, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स एंड आल्सो गिव देयर फंक्शंस. डिस्कस द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई एज अ सिस्टम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट? Which liquid fills the space behind the cornea? Which liquid fills the space between the eye lens and the retina? यहाँ पर मैं इसलिए जल्दी मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़ाया ना हो. आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. ये फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं. अगर हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैरेलल प्लेट है, कैपेसिटर्स, वो आप देख सकते हो. इसी तरह टू रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm रेस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो. फाइंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स सर से ये मांगे गए हैं. इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm टेक द करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 seconds. स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, derive its expression. इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो, state the laws that explain the heating effect of current with respect to the measurable properties in electric circuit, or state the law relating heat dissipated in an electric circuit with the current potential difference and time. Why a series arrangement is not used for connecting domestic electric appliance in a circuit. मतलब आपके घर में सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज करते हैं. और इसी तरह नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो या हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आपको इसकी फोटो कॉपीज भी मिलने वाली हैं, या आप यहाँ पर देख सकते हो. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद देयर एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी. ये सफिशिएंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं. लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन ए वोल्ट मीटर एंड एन एम मीटर. इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो वोल्ट मीटर और एम मीटर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आंसर्स भी दिए गए हैं. और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम इन केस ऑफ बार मैग्नेट. डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, लिस्ट any 3 sources of magnetic field. What are the properties of magnetic field lines? Why do not 2 magnetic field lines of force intersect each other? State Fleming's left hand rule and right hand rule, important है, with suitable diagram. Explain the nature of magnetic field produced due to current in a circular loop of coil of a wire. नेक्स्ट है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट उठा सकते हो. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वरना ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इनको स्क्रीनशॉट या डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है व्हाट्सएप चैनल की. इसी तरह हम बात करेंगे कल के वीडियो में केमिस्ट्री के और उसके बाद साइंस के. अगर आपको इनका वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिए. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 70 to 80% आपके क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस है, इसलिए वीडियो को हर एक के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए.